तो अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, हम और हमारे देश को मिसाइल दी, हथियार दिए, जिसकी वजह से आज किसी की औकात नहीं कि हमको तिरछी आंख से देख ले। याद रखना मुसलमानों, कभी भी दिल छोटा मत करना, क्योंकि तुम सबसे बेहतर हो। दोस्तों, अब ईरान ने तो शर्त रख दी है और बहुत सख्ती से शर्त रखी है, और ऐसे में रखी है जब पूरी ताकत से इजराइल हमला कर रहा है और ईरान पलटकर जवाब भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं। पूर्व एडवाइजर, फिलहाल का जो एडवाइजर, सारे एडवाइजर ने मना किया था कि ईरान पर हमला मत करो। नेतन्याहू के बहकावे में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग छिड़ी और डोनाल्ड ट्रंप पर यह जंग भारी पड़ रही है और पूरी दुनिया में अमेरिका की नाक कट रही है। रिपोर्ट यह है कि पूरी ताकत से, अभी थोड़ी देर पहले का लास्ट मंजर दिखाने वाला हूं, पिछले कई घंटों में आज ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने यह सोचकर हमला किया, बड़ा हमला किया कि ईरान टूट जाएगा। लेकिन इन तमाम हमलों के बावजूद ईरान नहीं टूटा है। ईरान पर बड़े हमले। پایگاه میثم تنبار دور میدان آزادی هم ایران شد. این ایرانی‌ها لازمه برای شکوفایی آینده ایران. قطعا اگه اینا برن خیلی شرایط بهتر بشه و هرچی ایرانی خرابی جا گذاشتن درست بشه. पूरी दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम अगर कोई फेल कर सकता है तो नाम उसका ईरान है। मेरे दोस्तों, चाइनीज सेलर ने समुद्र में अपनी नाव पर खड़े होकर वीडियो बनाई है कि ईरान की मिसाइल आ रही है और नीचे से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें दे दनादन दे दनादन दे दनादन निकल रही है। लेकिन मजाल है ईरान की मिसाइल हैदर के चाहने वालों का हमला कोई रोक सके। अरे क्या जुल्फकारी हमला किया है भाई साहब। मिसाइल दंदनाती दंदनाती एयर डिफेंस सिस्टम के रॉकेट न रोक पाए, कई रॉकेट दागे गए, कई। भाई दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है और ईरान की मिसाइल को यह ना भेद पाए, और ईरान की मिसाइल सीधा जाकर यूएई के ऑयल फैसिलिटी पर बूम।我靠，这他妈连着多少个大火箭呢？这是，我的妈呀，连着4个！哎呦，拦截，卧日，卧日，靠，这拦截导弹失败了！我天，失败了，失败了！我操！哎呦，傅加拉呀，这是，嘣！我靠 shit！ वहीं ईरान ने कल कहा था कि अगर हमारी ऑयल फैसिलिटी उड़ाई है इजराइल ने तो हम इलाके में तमाम ऑयल फैसिलिटी को उड़ाना शुरू कर देंगे। उधर ईरान ने कहा और इधर ईरान ने कर दिया। ईरान ने ओमान की फैसिलिटी को उड़ा दिया, ऑयल फैसिलिटी को। आप कहेंगे रजा भाई बार बार बता रहे हो। अरे मुन्ना, बार बार इसलिए बता रहे हैं मेरी जान कि अभी तक उस ओमान की ऑयल फैसिलिटी में आग 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 लगी है।
Салала, март 26 года. Дрон прилетел по нефтехранилищу. उधर बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी धमाके सुनाई दिए हैं। ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही है, ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, ईरान घबरा गया है, हमने उसकी नेवी खराब कर दी है, ईरान के पास मिसाइलें नहीं बची हैं। हम जीत गए हैं, अब हमारे पास टारगेट नहीं है, हमने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया है। अरे गुलाबी सुअर, एक बार आजा मेरे हत्थे, तेरी नाक में घुसा के घोप घोप करूंगा। मेरे दोस्तों, फादरलैंड का लैंड खराब हो गया है, पूरी तरह से लैंड खराब हो गया। बैलेंस करना पड़ता है भाई, परिवार देख रहा है। पूरे इजराइल की लैंड खराब हो रही है, इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पुतिन से कह रहा है अरे हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमने उनकी नेवी तबाह कर दी। अरे पुतिन बचा ले यार, हमें कितना पिटवाएगा। हम जीत रहे हैं, ईरान हम पर हमला कर देता, अगर हम उस पर हमला ना करते, हमने ईरान की नेवी को तबाह कर। अरे पुतिन कितना टाइम लगाएगा, अब करता क्यों नहीं है। हमने पूरी तरह से ईरान के फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, और व्हाइट हाउस हमारे साथ है, हमारे साथ सारी दुनिया है, हमारे साथ। अरे बंद करवा दे जंग, साले कितना पिटवाएगा। अरे गलती हो गई पुतिन। ये डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। ओहो, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे ये मत बोलो कि और ये तो एक तरफ, ना ना ना, ईरान का नुकसान होता है, हम ईरान के समर्थक हैं तो हम रो के बताते हैं कि हाँ भाई हमें तकलीफ हुई है, नुकसान हुआ है, हमें दुख है। और जब ईरान बजा रहा है तो भाई साहब खुश तो होंगे, क्योंकि भाई ये अमेरिका को बजा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा। जब हमारे वाले के पास फोन आ जाता है तो टांग उसकी लुलु, अरे लाओ, अरे लाओ, अरे अरे कुछ तो लाओ, अरे तुम यहां बैठे हो, डर लग रहा है, हम कैसे फोन पर बात करेंगे। हेलो नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। आप समझ रहे हो, इस तरह से बेचैनी और घबराहट हो जाती है भाई। और जब हमारा वाला लड़ता है पाकिस्तान से तो जंग बंदी का आदेश ट्रंप देता है। वेनेजुएला पर कब्जा करके अमेरिका ने सोचा हम ईरान में भी यही कर देंगे। ओहो हो, मामला हो गया उल्टा, वो निकल गया ईरान। जिसके घर में बच्चा बच्चा भी शेर पैदा होता है, और ऊपर से है वो मुसलमान। अब मुसलमानों से जो टकराएगा, बताओ फिर हाल क्या होगा। अब वो तो ईरान है भाई, हमारी तो छोड़ दो भैया, हम तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ मजे ले रहे हैं, हम तो खबर सुन रहे हैं। हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम तो ज़बानी तौर से ईरान का साथ दे सकते हैं, लेकिन लानत है उन लोगों पर जिनके न ये धर्म की जंग है, जिनके न ये देश की जंग है, जिनकी न ये ज़बानी जंग है। यहूदी और मुसलमान के बीच जंग है, और सुअर नीचे करे। क्या कहा कि भाई हमने सब कुछ ईरान का तबाह कर दिया। IRGC ने पता है क्या धमकी दी, लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं, आओ। अब मेरे दोस्तों, दुबई जो अपना चलाता था, उसकी जो फेस वैल्यू थी, नाम ब्रांड था भाई, कि और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गोल्डमैन और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो दुबई में थी। आपको पता है, उन कंपनियों ने अपने स्टाफ से, उन कंपनियों में जो UAE में बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपने स्टाफ से कह दिया है भैया अपने घर चले जाओ। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया है ईरान ने कि जो काम वो नहीं करता था उसे करना पड़ेगा। रिपोर्ट यह है कि कैलिफोर्निया को इमरजेंसी में डोनाल्ड ट्रंप आदेश देने वाला है कि जल्दी जल्दी तेल की प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोस्तों, अमेरिका तेल एक्सपोर्ट नहीं करता है ज़्यादा, बल्कि वो अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बचाता था। अब डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया से कहने वाला है, अरे भैया पिछवाड़ा बचाना है मुझे, जल्दी जल्दी तेल दुनिया को एक्सपोर्ट करो, वरना पूरी दुनिया का प्रेशर मुझ पे ही होगा। मेरे दोस्तों, आप सोच नहीं सकते बेचारे ट्रंप का हाल क्या होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरा नाम याद रखिए, नाम रजा, अंधभक्तों की सजा। हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। अरे अंधभक्त साले नाले में पड़े हैं।